Thank you, Mr. Speaker. In Pakistan occupied Kashmir, the Pakistani security forces have fired on peaceful demonstrators standing for human rights and for the rights to food and for proper security in their area. More than 30 people were killed and more than 200 injured, including British nationals. So what action has the Secretary of State taken to actually call in the Pakistani High Commissioner and say not only this is unacceptable, but action is being taken to protect innocent bystanders? लंदन की सड़क से उठी दहाड़ पाकिस्तान के अत्याचारों की पोल खोल रही है। जी हां, जब पीओजेके के बेगुनाहों का खून बहा तो ब्रिटेन के सांसद ने अपनी ही सरकार को आईना दिखा दिया। 30 से ज्यादा मौतें, 200 से अधिक लोग घायल और निशाने पर ब्रिटिश नागरिक भी थे। क्या अब भी दुनिया इसे आंतरिक मामला कहकर पल्ला झाड़ेगी? आज बात सिर्फ प्रदर्शनों की नहीं है, पाकिस्तान की जवाबदेही की है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के दिग्गज सांसद बॉब ब्लैकमैन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे मानवाधिकारों के मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई बर्बरता का कच्चा चिट्ठा सदन में रख दिया। बॉब ब्लैकमैन ने सीधे शब्दों में कहा कि पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा एजेंसियां शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा रही है। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि इस हिंसक कार्रवाई में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब ब्रिटिश नागरिकों की जान खतरे में हो और उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो तो क्या केवल यात्रा सलाह यानी ट्रैवल एडवाइस जारी कर देना काफी है? उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार को तत्काल पाकिस्तान के उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर को तलब करना चाहिए और इस कत्लेआम पर स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटेन जैसे देश को जो मानवाधिकारों का झंडा बरदार मानता है, पाकिस्तान की इस जवाबदेही को तय करना होगा। अब यहां समझना जरूरी है कि पीओजेके में आग लगी ही क्यों। देखिए, वहां के लोग रोटी, बिजली के बिलों में कटौती और बुनियादी सुरक्षा जैसे मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी GAAC के नेतृत्व में जनता शांतिपूर्ण विरोध कर रही थी, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने इसे सुलझाने के बजाय दमन का रास्ता चुन लिया। वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया, नेताओं को उठाया गया और अंत में निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई। सिर्फ ब्रिटिश सांसद ही नहीं बल्कि मानवाधिकारों पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। एमनेस्टी ने पाकिस्तान की इन भारी भरकम और हिंसक तरकीबों की कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान आगामी चुनाव से पहले जनता की आवाज को कुचलना चाहता है। JAAC जैसे नागरिक समूहों को प्रतिबंधित संगठन घोषित करना लोकतंत्र की हत्या और अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा प्रहार है। ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे पर जो जवाब दिया वो काफी सतर्क और कूटनीतिक था। मंत्री ने स्वीकार किया कि पीओजेके में हालात चिंताजनक है और मौतों पर खेद जताया, लेकिन इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताकर ब्रिटेन ने एक तरह से बीच का रास्ता अपनाया। हालांकि 6 जून को अपडेट आ गई। ट्रैवल एडवाइजरी ये बता रही है कि वहां सुरक्षा स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है कि अब अपनों को भी वहां न जाने की सलाह दी जा रही है। खैर, जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पीओजेके के हालातों पर चर्चा होती है तो ये भारत के रुख को मजबूत कर देता है। भारत हमेशा से कहता आया है कि पीओजेके भारत का अभिन्न अंग है और वहां की जनता पाकिस्तानी सेना के दमन के साए में जी रही है। बॉब ब्लैकमैन जैसे सांसदों का ये बयान साबित करता है कि अब दुनिया की नजरें पाकिस्तान के झूठ और वहां हो रहे अत्याचारों पर टिकी है। क्या पाकिस्तान अब भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को नजरअंदाज कर पाएगा? बॉब ब्लैकमैन की ये मांग कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाए एक बहुत बड़ी शुरुआत है। यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं है बल्कि पीओजेके की दबी हुई आवाज है जो अब लंदन के गलियारों में गूंज रही है। अंत में मेरा आपसे सवाल है, आपका क्या कहना है? जिस तरह से ब्रिटेन अब कूद पड़ा है पीओजेके के अत्याचार खिलाफ, उसे लेकर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।